हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट में अपना मेथड्स करेंगे जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हैं। लास्ट वाले वीडियोस में हमने नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल किया था और किए थे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को, और गुडविल के कंसेप्ट के बारे में जाना था। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेसिकली मैंने बताया था आपको इस वाले हम चैप्टर में 5 मेथड्स करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। पहला था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड था आपका अन्यूटी मेथड, फोर्थ था आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, और फिफ्थ है आपका हिडन गुडविल मेथड। तो आज वाले वीडियो में हम करेंगे अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड और करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड का। सुपर प्रॉफिट मेथड भी दो तरीके से है आपका सिलेबस में। एक तो सिंपल प्रॉफिट मेथड है, फिर दूसरा है आपका एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो अभी हम पहले डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। ये हम कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला दे रखा है गुडविल का, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। इसमें क्या होता है, इस मेथड में जितने भी टोटल प्रॉफिट होते हैं, यानी कि आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे होंगे, उनका टोटल करेंगे, फिर उसमें उसको डिवाइडेड करेंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स के। बेसिकली ये 3 साल का या 5 साल का दे रखा होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो वो उससे डिवाइड कर देंगे। फिर नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, जितने नंबर ऑफ़ ईयर में वो परचेज़ किया गया है उससे मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है इसके जैसा हम एक क्वेश्चन देखते हैं प्रॉब्लम। उसमें क्या है कि द प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स ऑफ अ फर्म आर, मतलब 5 ईयर्स का हमें यहाँ प्रॉफिट दे रखे हैं। इसमें ईयर 2010 से लेके 2014 तक है। ठीक है, तो 2010 में प्रॉफिट कितने का था, 4 लाख रुपए का। 2011 में था 3,98,000 का, और 2012 में था 4,50,000 का। 2013 में था 4,45,000 का। 2013 में था 44,500 का। 2014 में था आपका 5 लाख का। ठीक है, तो अब इस न्यूमेरिकल में क्या है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, यानी कि 4 ईयर ऑफ परचेज कितना दे रखा है, इसमें 4 ईयर्स, यहाँ पर क्या वैल्यू होगी आपकी 4, नंबर ऑफ ईयर्स कितने दे रखे हैं 5। अब इन टोटल प्रॉफिट को हमें ऐड करना है ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, और 5 ईयर्स के ये दे रखे हैं यहाँ पे, तो इनका हम कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम इसको एक टेबल के फॉर्म में बना सकते हैं जिससे कि हमें आसानी होगी इसका टोटल करने में। ठीक है, तो ईयर यहाँ मैंने मेंशन किए 2011 से 14 तक। 2010 का था 4 लाख, 2011 का था 3,98,000, 2012 का था 4,50,000, 2013 का था 4,45,000, 2014 का था 5 लाख। तो इन सब का हमने टोटल कर दिया, तो कितना आया हमारा, निकल गया 21,93,000। ठीक है, अब इसका एवरेज प्रॉफिट का हम फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला था इसका, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, चाहे तो हम इसको पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करें, फिर गुडविल में जाके एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज कर सकें, या फिर डायरेक्ट यहीं पर नंबर ऑफ़ ईयर्स से भी कर दें। लेकिन कैसे भी करेंगे तो कैलकुलेशन सेम ही आएगी, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स तो कितना दे रखा है, 21,93,000, इसको हमने लिखा। फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने थे, ये कितने का है 5 ईयर्स का, 5 करके इसकी वैल्यू आई 4,38,600, 4,38,600 रुपये। ठीक है, अब इसकी गुडविल की हम लिखेंगे क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट क्या था जो हमने कैलकुलेट किया है, कितना निकल कर आया 4,38,600। फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने थे परचेज 4 ईयर। ठीक है, तो 4,38,600 इंटू 4, तो कितना आया हमारा 17,54,400। तो आपका जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में गुडविल की अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 17,54,400। तो इसका आंसर कितना होगा, 17,54,400। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पे। तो आज वाले वीडियो में हम सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें इस सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कभी कभी ऐसा होता है, एक्चुअल प्रॉफिट के साथ हमें एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ जाता है, उसमें हमें एक्सपेक्टेड फ्यूचर का प्रॉफिट दे देते हैं, साथ में हमें उसका एक एस्टिमेटेड भी दे देते हैं प्रॉफिट कि इतना भी हो सकता है। तो हम एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा एक्सपेक्टेड होता है यानी कि एस्टिमेटेड होता है वो प्रॉफिट में से लेस करेंगे तो एक्चुअल में निकल कर आ जाता है कितना प्रॉफिट हुआ। और फिर इसमें हम नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा,
सुपर प्रॉफिट के लिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल इन्वेस्ट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना आपने इन्वेस्ट किया, फिर रेट ऑफ प्रॉफिट जनरली एंड जिसमें क्वेश्चन में मेंशन होता है 10%, 12% जो भी होगा, और फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल का फिर फॉर्मूला क्या होता है इसमें, जो हमारा निकल के आया सुपर प्रॉफिट फिर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, जैसे कि लास्ट वाले उसमें हमने किया था ना, इसमें मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ठीक है, तो सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड का आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या मेंशन है देखते हैं कि द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय ABC फर्म आर 36,000 पर ईयर। एवरेज नेट प्रॉफिट था एक्सपेक्टेड फ्यूचर ABC फर्म का 36,000 पर ईयर। ठीक है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज ₹2 लाख। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितना दे रखा है, 2 लाख रुपए। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, यानी कि रेट ऑफ प्रॉफिट जनरली अर्न कितना दे रखा है, 10%। तो द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू ₹6,000 पर एनम। तो रेम्यूनरेशन दे रखा है पार्टनर का, वो कितना है, 6,000 रुपये रेम्यूनरेशन। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए अपने सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। जब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे फिर वो वैल्यू हम पुट करेंगे गुडविल के फॉर्मूले में, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इन दिस क्वेश्चन सम इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी कैलकुलेट व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट और पुट द वैल्यू इन एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना दे रखा है हमारा, 36,000 रुपये उन्होंने बोला है। ABC फर्म का एवरेज नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो 36,000 रुपये मैंशन किए, फिर उसमें कितना दे रखा है, जो रेम्यूनरेशन है इन पार्टनर्स का वो एस्टिमेटेड है 6,000 रुपये। अगर इन्हें हम डिडक्ट करेंगे तब जाके हमारा क्या निकल कर आएगा, जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। तो कितना आया, 30,000 रुपये। 36,000 में से 6,000 माइनस करें तो कितना आया हमारा, 30,000 रुपये। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड और रेट ऑफ प्रॉफिट जनरली एंड। तो इसमें द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितना हमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस फर्म में, 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये यहाँ मेंशन किए, और कितना दे रखा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। कितना दे रखा है, 10%। तो 2 लाख इंटू 10% कितनी वैल्यू निकल कर आई हमारी, 20,000। ठीक है, फिर हम फॉर्मूला पुट करेंगे सुपर प्रॉफिट का। क्या फॉर्मूला था, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट कितना था हमारा, 30,000 रुपये। नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 20,000 रुपये। तो 30,000 माइनस 20,000 कितना आया, 10,000 हमारा क्या निकल कर आया, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, 10,000 हमारा सुपर प्रॉफिट निकल कर आया। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि मैंने लिखवाया हुआ है, क्या बताया था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्या है, सुपर प्रॉफिट कितना निकल कर आया हमारा, 10,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है हमारा, 2 ईयर्स। जैसे कि इसमें है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आया हमारा गुडविल, 20,000। तो हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितनी आई, 20,000। होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।